समीक्षा बैठक खत्म हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की, शराबबंदी को लेकर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। सभी को इस बैठक के खत्म होने का इंतजार था। मैराथन बैठक किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहनता से कई घंटों तक एक एक चीजों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों से, तमाम मंत्रियों से बातचीत की है। करीब 7 से 8 घंटे तक बातचीत की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। डीजीपी बिहार के लगातार बिहार में शराबबंदी चल रही है और लगातार जहरीली शराब से कई दिनों से मौतें भी हो रही है। दर्जनों मौतें हुई हैं। शराबबंदी का खूनी खेल चल रहा है बिहार में और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक गहन बैठक की है, मैराथन बैठक की है और इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। 7 से 8 घंटों तक ये बैठक हुई है। तो क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हुई है, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर जुड़े हुए हैं। निर्भय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बैठक खत्म हो गई है, थोड़ी देर बाद डीजीपी बिहार के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस बैठक को लेकर अहम जानकारी देने वाले हैं। बिल्कुल शर्मिला, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि बैठक खत्म हो गई है। घंटों से ये बैठक चल रही थी और इस पर कई तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया है। जो बातचीत हुई है, लगातार हम अपने दर्शकों को ये बताते आए हैं कि सभी जिलों के जिलाधिकारी थे और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक के दौरान, इस समीक्षा बैठक के दौरान जिस जिलों में सबसे अधिक घटनाएं घटी है, चाहे मुजफ्फरपुर की बात कर ले, बेतिया की बात कर ले, गोपालगंज की बात कर ले, सभी जिलाधिकारियों को फटकार लगी है। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के जमकर फटकार लगी है और अब आगे की जो बातें हुई क्या फटकार लगने से शराबबंदी के नियमों का पालन होगा? क्या फटकार लगने से जिस तरह से जहरीली शराब बिक रहा है, उस मौतों का सिलसिला चल रहा है, क्या वो सब ठीक हो जाएगा? लगातार फटकार लगता है, क्या इन फटकारों का कोई परिणाम निकला है? निर्भय, देखिए शर्मिला, 5 साल पहले जब कानून को लेकर के देखा जाए, जब कानून बने थे तो पहले तो ये बातें कही गई थी कि कुछ ही जगह पर जो अंग्रेजी शराब होंगे वो बिकेंगे, लेकिन उसके बाद लोगों ने समर्थन इसको नहीं किया, उसका जमकर के विरोध हुआ तो पूर्ण शराबबंदी हो गई बिहार में। तब से लेकर अब तक देखा जाए तो सख्तियां कम नहीं हुई। सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश थे, जो भी सख्तियां थी, कानून काफी कठोर कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक लापरवाही दिखी है। चाहे वो अधिकारियों की लापरवाही हो या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही हो, विपक्ष लगातार ये कहता आया है कि इसमें बड़ी मछलियों का हाथ है। तो आज सरकार ने इन सारे मुद्दों पर, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सारे मुद्दों पर एक एक करके बातें की है। कहां ढील हो रही है, कहां नहीं हो रही है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और अब ये बातें सामने आई है कि लोगों को एक बार फिर से जागरूक किया जाएगा, बाज़ाब्ते जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये सारी बातें कुछ ही देर के बाद डीजीपी आपको रोकना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बस थोड़ी ही देर में डीजीपी एसके सिंघल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का शराबबंदी को लेकर चल रही है बैठक के बारे में बताएंगे कि करीब 7 से 8 घंटे की इस बैठक में क्या कुछ हुआ। बड़ी खबर हम आपको बताएंगे और डीजीपी एसके सिंघल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाएंगे। तो इस मैराथन बैठक को लेकर क्या कुछ हुआ, इस मैराथन बैठक में क्या चर्चाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया है इस बैठक के दौरान, ये हम आपको बताएंगे। थोड़ी ही देर में डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक के दौरान गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारियों को कड़ी फटकार मिली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से और तमाम जिलाधिकारियों को ये कड़े निर्देश दिए गए हैं कि शराबबंदी कानून का कड़े तरीके से पालन करवाया जाए। तो हमारे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के अधिकारियों को फटकार लगाई है। चल रही थी तो दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना से शराब मिल रहा था। सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक को खुली चुनौती दी है, उनकी पोल खुली है समीक्षा बैठक की। एक तरफ समीक्षा, दूसरी ओर शराब का मिलना। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। समीक्षा बैठक के खत्म होने के बाद अब इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में। डीजीपी बिहार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं, अपडेट देने वाले हैं कि क्या कुछ हुआ है इस बैठक में। और क्या कुछ बैठक में जानकारी मिल रही है, क्या कुछ बैठक में हुआ है, इस पर हम अधिक जानकारी के लिए सीधा चलते हैं निर्भय किशोर के पास। निर्भय, लगातार बैठक में हम ये खबरें सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही है कि अधिकारियों को कड़ी फटकार मिली है। मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोपालगंज के जिलाधिकारियों को कड़ी फटकार मिली। क्या फटकार मिलने से वो स्थितियां ठीक हो जाएंगी निर्भय? बिल्कुल शर्मिला, देखिए परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी या नहीं होंगी ये कहना तो फिलहाल मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि अब तक जो स्थितियां दिखी है। लेकिन फिलहाल जो आपने बातें कही है बिल्कुल ये सही है। हालांकि बैठक से जो भी बातें सामने आई है, जो डीटीवी के को जानकारी मिल पाई है, उसके मुताबिक ये बातें सामने आई है कि समस्तीपुर में हाल ही में जो घटना घटी उसको लेकर के जिलाधिकारी, इसके अलावा मुजफ्फरपुर में फरवरी से लेकर के अब तक लगातार शराब वहां मिलते रहे, वहां बेतिया में जो हाल ही में घटना घटी है उसको लेकर के, साथ ही साथ गोपालगंज में जो घटना घटी, इन सारी घटनाओं को लेकर के वहां के जिलाधिकारियों, वहां के अधिकारियों को जमकर के फटकार लगाई गई है। कारण ये है, साथ ही साथ एक और बातें सामने आई है कि जो भी सीमाएं जो सटी हुई है अलग अलग राज्यों से या फिर नेपाल से, तो वहां के जिलाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनको भी एक चेतावनी दी गई है कि अगर आपके जिले से या अगर आपके जो नाका है जहां पर, क्योंकि शराबबंदी के बाद हर जिलों में नाका बनाए गए थे,